Hello students, I am here again with another interesting topic from chapter 11 Force and Pressure, and today's topic is force. So let's start this class. Force, a push or pull. Force in Hindi बल, a push means खींचना और pull धकेलना. Action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, and lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain task. मीन्स ये जितने भी एक्शन दिए हैं, जितने भी कार्य दिए हैं, कौन कौन से, चाहे वो पिकिंग हो, किसी चीज़ को उठाना हो, ओपनिंग किसी चीज़ को खोलना हो या खोदना हो, शटिंग किकिंग किसी को किक करना हो या हिट करना हो, ये सब किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं. ऑल दी सर्टेन एक्शन डिस्क्राइब सम टाइप्स ऑफ टास्क. ये कुछ न कुछ टास्क को, किसी न किसी कार्य को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या हमें बताते हैं. ईच ऑफ these action usually result in some kind of change in the state of motion of an object. मीन्स जितनी भी ये एक्शन हुई हैं, किकिंग, फ्लिकिंग एंड ऑप्शन एंड ओपनिंग समथिंग, ये सब के सब क्या दिखाते हैं, इट शोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, उसकी गति है, उसमें चेंजेस को शो करते हैं या उसमें चेंज लाने को कोशिश करते हैं. कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स. क्या इन जितने भी एक्शन हुए हैं, ये जितने भी एक्शन हुए हैं ऊपर, इनको किसी एक वर्ड या उससे ज़्यादा वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं. लेट्स फाइंड आउट. चले हम उसका पता लगाते हैं. मीन्स इन सभी टर्म्स के लिए क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. देयर सम पिक्चर, पिक्चर ए, बी एंड सी, and you are watching clearly. Picture A shows a goalkeeper saving a goal. यानी कि जो गोल कीपर है वो क्या कर रहा है, वो गोल सेव कर रहा है. इन द सेकेंड पिक्चर, अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल. एक हॉकी प्लेयर क्या कर रहा है, अपनी स्टिक से उस बॉल को क्या कर रहा है, फ्लिक कर रहा है. एंड द थर्ड वन, अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल. और जो ये फील्डर है इस मूविंग बॉल को क्या करता है, उसको चलती हुई को उसको रोकने को ट्राई करता है. फाइनली आप क्या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज आर अप्लाइड सम व्हाट, सम फोर्स. देखिए यहां देखें, दिस गोल कीपर एक्सर्ट सम फोर्स ऑन बॉल फॉर स्टॉपिंग दिस. इसको रोकने के लिए, इस बॉल को रोकने के लिए अपनी मसल्स के थ्रू लगाता है. दिस वन, इन द सेकेंड वन, ये जो प्लेयर है इस हॉकी की हेल्प से, इस स्टिक की हेल्प से इस बॉल पे क्या करता है, इसकी मोशन को चेंज करने की ट्राई करता है. एंड द थर्ड वन इज सिमिलर दिस फर्स्ट वन, वो भी अपने बाय हैंड अपनी मस्कुलर फोर्स का यूज करके उस बॉल की मोशन को कम करता है और उसको रोक देता है. इज दैट क्लियर. देखिए अब हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 11.1. अब इस 11.1 में क्या है देखते हैं. गिव सम एग्जाम्पल ऑफ फेमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी कि कुछ हमें क्या दिया हुआ है, कुछ सिचुएशन दी हुई है नीचे टेबल में, और सब के सब किससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. यू कैन एड मोर सच सिचुएशन और रिप्लेस. यानी कि आप अपनी तरफ से कुछ सिचुएशन को यहाँ एड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं अपनी साइड से. ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन इन्वॉल्व इन ईच केस. और कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की, कि हर एक केस में कौन सी जो आपकी एक्शन है वो इन्वॉल्व है. वो पुश हो रहा है, वो पुल है ना, ये उसमें खींचा जा रहा है या उसको उठाया जा रहा है, ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, ये कौन सा टास्क इसमें हो रहा है, उसको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए चलिए देखते हैं इसको. देखिए बेटा, ये सीरियल नंबर, टास्क 1 2 3, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन. यानी कि वो जो सिचुएशन है वो किस तरह की, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है. एक्शन किस तरह का है, वो पुशिंग है, वो पुलिंग है, वो पिकिंग है या हिटिंग है या उसको लिफ्ट किया जा रहा है ना, ये कौन सा वो एक्शन शो कर रही है. ठीक है, हम उसको फुल एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट आप इसको देखें, आप बाकी इसको फिनिश कंप्लीट करेंगे. देखिए हम इसकी बात करते हैं. मूविंग अ बॉल, सॉरी मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल. एक बॉल क्या हो रही है, एक जो बुक है वो मूव कर रही है. ये कब मूव करती है, ऑटोमेटिकली तो नहीं करेगी, तो आप उस
टेबल पे जो बुक रखी है वो कैसे मूव करेगी? जब आप उसको क्या करोगे, पुश करोगे, पुल करोगे या लिफ्ट करोगे, कैसे करोगे? पता है? ऑब्वियसली आप उसको पुश भी कर सकते हो, ना उसको धकेल भी सकते हो, या उसको खींच भी कर सकते हो। तो ये दोनों जो देखिए इसमें पहले दे रखा है, या उसको आप लिफ्ट भी कर सकते हो। पहली हमारी हेल्प के लिए दी हुई है, यानी कि आप उसको चाहे तो पुश भी कर सकते हैं ना, आप उसको पुल कर सकते हैं या उसको उठा भी सकते हैं। इसी तरीके से तो मूव करेगी। अदरवाइज जब टेबल पर रखी हो तो ऐसे रखी रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल एक्शन अप्लाइड नहीं करते। तो वो एक्शन किस फॉर्म में हो सकते हैं? हो सकता है वो आपका किस फॉर्म में हो, वो पुश की फॉर्म में हो, धकेलने की, पुल की फॉर्म में हो, या उसको लिफ्ट करने की फॉर्म में हो। तो एक्शन कैन बी अ ग्रुप्ड एज पुश और पुल, दोनों ही आप उसको कर सकते हो। सिमिलर सेकेंड वन, ओपनिंग ए और सेटिंग ए डोर। एक डोर को खोलने में या उसको बंद करने में आप कौन सा एक्शन अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आप पुश भी कर सकते हैं उसको, आप पुल भी कर सकते हैं। क्या लिफ्ट कर सकते हो आप उसको, गेट को? आप सपोज करो इट इज अ डोर, तो आप उसको लिफ्ट नहीं करेंगे, क्या करोगे? आपको पुश या पुल करोगे। ठीक है, सो ये सिमिलर है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। फाइनली हम देख लेते हैं अभी जितने भी ऑब्जर्वेशन है, हमें क्या देखते हैं? देखिए, हम फाइनली क्या देखते हैं, इन जितनी भी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं इन साइंस, पुश और पुल, या हमने पुश किया है या उसको पुल किया है, इन साइंस की टर्मोलॉजी में हम उस चीज को क्या चीज किस वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं? दैट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना ही क्या कहलाता है? हमारा फोर्स कहलाता है। फोर्स इन हिंदी वो बल कहलाता है। Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force। यानी कि हम ये कह सकते हैं भाई जो मोशन होती है imparted to the object was due to the action of force। यानी कि जितनी भी मोशन होती है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होती है बेटा? फोर्स है। सपोज करो एक बॉल है ना, ग्राउंड पर है एंड इट इज ए रेस्ट पोजिशन, क्या वो ऑटोमेटिकली चलने लगेगी, मूव करने लगेगी? नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड सम अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक वो मूव नहीं करेगी। तो जितनी भी मोशन है वो कहीं ना कहीं किसी फोर्स का रिजल्ट ही है। व्हेन डज अ फोर्स कम इन टू अ प्ले? जब एक फोर्स, व्हेन यानी कि कब, डज अ फोर्स कम इन टू अ प्ले यानी कि कब जो फोर्स होता है अपना रोल प्ले करता है। हमने इसको क्या करना है? लेट अस फाइंड आउट। यानी कि हमें देखना है कि भाई जो फोर्स है वो कब कब अपना रोल प्ले करता है किसी भी एक्शन और टास्क में। तो ये इस बात का पता हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा किसके बारे में? फोर्स। सो सिंपल वर्ड, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी विच इज नोन एज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि एक एक्सटर्नल क्वांटिटी है जिसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करके जो क्रिएट होता है वो हमारा फोर्स कहलाता है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।